हेलो दोस्तों, जय भीम जय संविधान। स्वागत है अपने इस चैनल बाबा साहेब की बातें में। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को न केवल एक धार्मिक परंपरा के रूप में देखा, बल्कि इसे एक सामाजिक क्रांति का साधन माना। वे हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था और भेदभाव से अत्यंत व्यथित थे और उन्होंने अपने अनुयायियों को एक ऐसे धर्म की ओर ले जाने का संकल्प लिया जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित हो। बाबा साहेब अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और इसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय बताया। उनके विचारों में बौद्ध धर्म केवल एक धार्मिक आस्था नहीं थी, बल्कि ये सामाजिक न्याय, तर्कसंगता और आत्मसम्मान का प्रतीक था। बाबा साहेब का मानना था कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं आधुनिक समाज के लिए प्रासंगिक है। वे मानते थे कि बुद्ध का धम्म केवल आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी माध्यम है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि बौद्ध धर्म जाति, लिंग, वर्ग और अन्य किसी भी प्रकार के भेदभाव को स्वीकार नहीं करता और यही कारण था कि उन्होंने इसे अपनाने का निर्णय लिया। वे ये भी मानते थे कि बौद्ध धर्म केवल धार्मिक अनुष्ठानों और परंपराओं का समूह नहीं है, बल्कि ये एक नैतिक और दार्शनिक विचारधारा है जो व्यक्ति और समाज दोनों के उत्थान के लिए कार्य करती है। बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म में विस्तार से बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या की और इसे सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बताया। उनके अनुसार बुद्ध का धम्म करुणा, मैत्री और प्रज्ञा पर आधारित है और ये मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने की दिशा में कार्य करता है। उन्होंने तर्क दिया कि बुद्ध ने ब्राह्मणवादी विचारधारा को खंडित करते हुए एक ऐसे धर्म की स्थापना की जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी आत्मनिर्भरता पर आधारित था। बुद्ध ने न केवल आत्मज्ञान को प्राथमिकता दी, बल्कि समाज में व्याप्त अन्याय और शोषण के विरुद्ध भी आवाज उठाई। बाबा साहेब का मानना था कि बौद्ध धर्म का मूल संदेश सामाजिक समरसता और न्याय के लिए कार्य करना है। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म के पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य को अत्यंत महत्वपूर्ण माना और इसे वैज्ञानिक और तर्कसंगत विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया। वे ये मानते थे कि बौद्ध धर्म अंधविश्वास और मिथ्यावाद से मुक्त है और ये पूरी तरह से मानवता के कल्याण के लिए कार्य करता है। उन्होंने ये भी कहा कि बौद्ध धर्म में किसी भी प्रकार का दैवी हस्तक्षेप या चमत्कारों की अवधारणा नहीं है, बल्कि ये मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर उसके भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा देता है। उनके अनुसार बुद्ध ने तर्क और अनुभव को प्राथमिकता दी और वे किसी भी चीज को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करते थे क्योंकि वो परंपरा से चली आ रही थी। बाबा साहेब ने अपने अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देते समय 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई थी, जिनमें प्रमुख रूप से ये शपथ शामिल थी कि वे ब्राह्मणवादी देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, हिंदू धर्म की किसी भी परंपरा को नहीं मानेंगे और अपने जीवन को बुद्ध, धम्म और संत की शिक्षाओं के अनुसार व्यतीत करेंगे। इन प्रतिज्ञाओं का उद्देश्य केवल धर्म परिवर्तन नहीं था, बल्कि ये एक सामाजिक क्रांति थी जो सदियों से शोषित और वंचित वर्ग को आत्मसम्मान और स्वतंत्रता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। बौद्ध धर्म के प्रति बाबा साहेब के विचारों को समझने के लिए ये भी आवश्यक है कि हम उनके हिंदू धर्म के प्रति दृष्टिकोण को समझें। वे मानते थे कि हिंदू धर्म का मूल आधार जातिवाद और भेदभाव है और जब तक ये धर्म समाज में प्रभावी रहेगा तब तक समानता स्थापित नहीं की जा सकती। उन्होंने हिंदू धर्म की मनुवादी व्यवस्था की कठोर आलोचना की और इसे सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा कारण बताया। उनका मानना था कि हिंदू धर्म में सुधार की कोई संभावना नहीं है क्योंकि इसकी पूरी संरचना जाति व्यवस्था पर आधारित है। इसी कारण उन्होंने इसे त्यागने और बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय लिया। बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। वे मानते थे कि बौद्ध धर्म केवल भारत का धर्म नहीं है,
बल्कि ये एक सार्वभौमिक धर्म है जो पूरी मानवता के कल्याण के लिए कार्य करता है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि भारत को एक सच्चे लोकतंत्र में परिवर्तित करना है तो उसे बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपनाना होगा। उनका मानना था कि एक लोकतांत्रिक समाज में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को केवल बौद्ध धर्म के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद इसके प्रचार प्रसार के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने अपने अनुयायियों को बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं से अवगत कराया और उन्हें इसके महत्व को समझने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बुद्ध और उनका धम्म नामक ग्रंथ की रचना की, जो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का सरल और व्यावहारिक प्रस्तुतिकरण है। इस ग्रंथ में उन्होंने बुद्ध के जीवन, उनके विचारों और उनके द्वारा प्रतिपादित धम्म की व्याख्या की और इसे आधुनिक समाज के लिए उपयोगी बताया। बाबा साहेब का मानना था कि बौद्ध धर्म केवल एक धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि ये एक सामाजिक आंदोलन भी है जो शोषित और वंचित वर्गों को न्याय दिलाने का कार्य करता है। उन्होंने ये भी कहा कि बौद्ध धर्म में धर्म और समाज के बीच कोई विभाजन नहीं है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उनका यह भी मानना था कि यदि भारत को पुनः अपनी महानता प्राप्त करनी है तो उसे बौद्ध धर्म की ओर लौटना होगा। बाबा साहेब ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म के प्रचार में अत्यधिक समय लगाया और उन्होंने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि उनके अनुयायी इस धर्म को केवल एक परंपरा के रूप में न अपनाएं, बल्कि इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। वे ये मानते थे कि बौद्ध धर्म व्यक्ति को स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता प्रदान करता है और यही कारण था कि उन्होंने इसे अपने जीवन का अंतिम निर्णय बनाया। बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि बौद्ध धर्म उनके लिए केवल एक धार्मिक विकल्प नहीं था, बल्कि ये सामाजिक परिवर्तन और न्याय का सबसे प्रभावी माध्यम था। वे मानते थे कि बौद्ध धर्म के माध्यम से ही भारत में एक समतावादी समाज की स्थापना की जा सकती है और यही कारण था कि उन्होंने अपने अनुयायियों को इस धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उनकी ये सोच आज भी समाज में प्रासंगिक बनी हुई है और उनके विचारों का प्रभाव निरंतर बढ़ रहा है। वो केवल भारत के संविधान निर्माता ही नहीं, बल्कि करोड़ों दलितों, वंचितों और शोषितों के अधिकारों के संरक्षक भी थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस महान व्यक्तित्व को अपने बचपन में कितनी कठिनाइयों और अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ा? डॉक्टर अंबेडकर का बचपन संघर्षों और अपमान से भरा था। उन्हें पानी पीने तक की अनुमति नहीं थी, स्कूल में भेदभाव झेलना पड़ा, सामाजिक बहिष्कार सहना पड़ा और हर कदम पर अपमान का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज हम उनके बचपन के उन कठिन वर्षों पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जिनसे गुजरकर उन्होंने न केवल खुद को बल्कि पूरे समाज को नई दिशा दी। बालक अंबेडकर को शुरू से ही ये एहसास दिलाया गया कि वो समाज के निचले तबके से आते हैं। जब वो स्कूल गए तो वहां उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। वे अन्य सवर्ण बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते थे, उन्हें अलग बिठाया जाता था और यहां तक कि स्कूल में पानी पीने का अधिकार भी नहीं था। एक घटना जिसने उनके मन पर गहरी छाप छोड़ी वो ये थी कि जब भी उन्हें प्यास लगती तो उन्हें किसी ऊंची जाति के व्यक्ति का इंतजार करना पड़ता था, जो ऊंचाई से पानी डालता था ताकि वे पानी पी सकें। कई बार कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिलता और उन्हें प्यासे ही रहना पड़ता था। ये केवल एक बच्चा नहीं, बल्कि पूरा दलित समुदाय इस भेदभाव को झेल रहा था। अंबेडकर की शिक्षा में भी कठिनाइयों का अंत नहीं था। स्कूल में अध्यापक उनसे भेदभाव करते थे। कई बार उन्हें जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ता था और अगर गलती से वे किसी ब्राह्मण या अन्य ऊंची जाति के बच्चे को छू लेते तो उनके साथ मारपीट तक की जाती थी। एक और घटना जिसने अंबेडकर को झकझोर दिया वो ये थी कि जब उनके पिता ने उन्हें एक स्कूल में दाखिला दिलाया तो वहां के प्रधानाध्यापक ने उनका नाम पूछते ही उनका अपमान किया। जब अंबेडकर ने अपना नाम भीमराव सकपाल बताया तो प्रधानाध्यापक ने कहा
कि उन्हें अपने गांव का नाम अम्बावड़े जोड़कर अंबेडकर लिखना होगा, क्योंकि उनके जाति के लोगों का कोई खुद का नाम नहीं होता था। यह केवल एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि एक संदेश था कि दलितों की कोई पहचान नहीं है और वे केवल समाज की दया पर निर्भर हैं। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने इसे अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बनाया। अंबेडकर के पिता ब्रिटिश सेना में अधिकारी थे, लेकिन उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। जातिगत भेदभाव के कारण उनके पिता को कई बार परेशान किया जाता था। अंबेडकर का परिवार जब सतारा में रहने गया, तब भी उनके लिए जीवन आसान नहीं था। दलित होने के कारण उन्हें किराए पर घर भी नहीं मिलता था। उन्होंने कई रातें बिना छत के बिताई और कई बार भूखे सोना पड़ा। उनकी मां भीमाबाई का स्वभाव बहुत सहनशील था, लेकिन अत्यधिक गरीबी और संघर्ष के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। जब अंबेडकर छोटे थे, तभी उनकी मां का निधन हो गया। एक बच्चा जब अपनी मां को खो देता है, तो यह उसके लिए सबसे बड़ा आघात होता है। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने इस दुख को भी अपने आत्मबल में बदल लिया। डॉक्टर अंबेडकर का बचपन जिन कठिनाइयों से भरा था, उसने उनके भीतर एक विद्रोही भावना जगा दी। उन्हें यह महसूस होने लगा कि अगर समाज में बदलाव लाना है, तो इसके लिए शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने न केवल खुद को शिक्षित किया, बल्कि ये संकल्प भी लिया कि वे अपने समुदाय को इस अज्ञानता और शोषण से मुक्त करेंगे। जब वे आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई गए, तो वहां भी उनके लिए मुश्किलें कम नहीं थी। उन्हें छात्रावास में जगह नहीं मिली और कई बार उन्हें सड़क पर रहना पड़ा। लेकिन उनके भीतर ज्ञान की ऐसी प्यास थी कि उन्होंने किसी भी कठिनाई को अपने रास्ते की बाधा नहीं बनने दिया। जातिगत भेदभाव का अनुभव, उनके बचपन में जो भेदभाव उन्होंने सहा, वो उनके मन में एक स्थायी छाप छोड़ गया। इसी कारण उन्होंने संविधान में समानता और अस्पृश्यता उन्मूलन के प्रावधान रखे। शिक्षा की महत्ता, बचपन में शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि शिक्षा ही असली सशक्तिकरण है। इसी कारण उन्होंने दलितों को शिक्षित करने पर जोर दिया। सामाजिक समानता का सपना, बचपन में पानी तक के लिए संघर्ष करने वाले अंबेडकर ने यह ठान लिया था कि वे एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां हर किसी को समान अधिकार मिले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्षों की मिसाल है। उन्होंने केवल व्यक्तिगत सफलता प्राप्त नहीं की, बल्कि पूरे समाज के लिए क्रांति का द्वार खोला। उनका बचपन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, यदि इंसान में दृढ़ निश्चय और आत्मबल हो, तो वो न केवल अपनी तकदीर बदल सकता है, बल्कि पूरी दुनिया को नई दिशा दे सकता है। डॉक्टर अंबेडकर का सपना केवल दलितों के उत्थान तक सीमित नहीं था, बल्कि वे एक ऐसे भारत की कल्पना करते थे जहां हर नागरिक को समान अधिकार मिले, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो। आज जब हम उन्हें याद करते हैं, तो हमें उनके संघर्षों से प्रेरणा लेकर अपने समाज को और अधिक न्याय संगत और समता मूलक बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उनके जीवन की कहानी ये संदेश देती है कि कोई भी व्यक्ति अपने हालात से बड़ा होता है और अपने संकल्प, शिक्षा और संघर्ष के बल पर इतिहास रच सकता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने LD और उसे उस्मानिया विश्वविद्यालय की मानद उपाधियों से सम्मानित किया था। अंबेडकर वैश्विक युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए, क्योंकि उनके नाम के साथ BA, MA, MSc, PhD, बैरिस्टर, DSc, D.Litt आदि कुल 26 उपाधियां जुड़ी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 32 डिग्रियां थी। मुंबई विश्वविद्यालय से BA, कोलंबिया विश्वविद्यालय से MA, PhD और LLD, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MSc और DSc, ग्रेज इनसे बैरिस्टरेट लॉ। वे कई यूरोपीय भाषाओं और संस्कृत समेत कुछ भारतीय भाषाओं के जानकार थे। उन्होंने पाली भाषा का शब्दकोश भी लिखा। उन्होंने अपनी 8 साल की पढ़ाई को 2 साल में पूरा करने के लिए रोज 18 घंटे से ज्यादा पढ़ाई की थी। उनका नारा था, शिक्षित बनो, संगठित हो
और संघर्ष करो। उनकी किताब वेटिंग फॉर अ वीजा को अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पाठ्य पुस्तक के तौर पर पढ़ाया जाता है। हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था सदियों से व्याप्त थी। ये व्यवस्था समाज को 4 वर्णों में विभाजित करती थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अलावा एक वर्ग अछूतों का था, जिसे समाज में सबसे नीच और अपवित्र माना जाता था। बाबा साहेब आम्बेडकर अछूत समाज में जन्मे थे, जिन्हें आज दलित या अनुसूचित जाति कहा जाता है। उनके बचपन से ही उन्हें समाज में इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था का शिकार होना पड़ा। आम्बेडकर को स्कूल में पानी पीने के लिए मटका छूने की इजाजत नहीं थी। उन्हें जमीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। इन सभी अपमानजनक घटनाओं ने उनके मन में यह सवाल खड़ा किया कि एक इंसान को केवल उसकी जाति के आधार पर क्यों अपमानित किया जाता है। हिंदू धर्म में व्याप्त इस जाति व्यवस्था ने उन्हें गहरे तक आहत किया। बाबा साहेब ने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में हिंदू धर्म के भीतर रहकर ही सुधार करने का प्रयास किया। उन्होंने जाति भेदभाव और अछूत प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। महाड़ सत्याग्रह, जहां उन्होंने दलित